ये हैं तारा और सितारा। बेघर, अनाथ, गरीबी और अकेलेपन की जिंदगी से तंग आकर इन दोनों ने एक जोड़ी बनाई और एक मुंह बोली माँ के उन शब्दों को पल्ले बांध लिया कि एक और एक मिल जाएं तो 11 की शक्ति रखते हैं। बस फिर क्या था, चल पड़े चोरी और ठगी के रास्ते पर। जी हाँ, गोविंदा और संजय दत्त की वो मूवी एक और 11, जिसमें उन दोनों को ये लगता है कि हम और तुम मिल गए तो एक और एक 2 नहीं 11 हो गया है। ऐसी ही कुछ गलत फहमी इस समय राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को हो बैठी है। 20 वर्षों में जो कभी नहीं हो पाया वो करा दिया मोदी के डर ने, फडणवीस के डर ने। वो 2 भाई जो अपने बाप के कहने पर नहीं मिले, चचेरे भाई, वो मोदी के डर से आज एक हो गए। लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं है दोस्तों। ये घटना तब घटी जब महाराष्ट्र में एमएनएस कार्यकर्ताओं द्वारा हिंदी को लेकर के तमाम गरीब व्यक्तियों को मारा जा रहा, उन्हें जबरदस्ती मराठी बोलने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। लोगों के तरह तरह बयान आ रहे हैं, लेकिन एक बात है, एक मुद्दा है जो छिपता जा रहा है। उद्धव ठाकरे महागठबंधन के नेता हैं, वही महागठबंधन जो मोदी का विरोध पूरे देश में करता है, जिसमें ममता बनर्जी भी शामिल है, अखिलेश यादव भी शामिल है, लालू यादव भी शामिल है और राहुल गांधी भी शामिल है। ये सारे लोग देश के अलग अलग प्रदेशों से चुनाव लड़ते हैं और ज्यादातर प्रदेशों में हिंदी ही बोली जाती है। और आज जब इनके ही महागठबंधन के नेता हिंदी को लेकर के मुंबई में लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, मार पीट कर रहे हैं, तो इनकी जुबान पर ताला लगा हुआ है। ये सारी बातें आपको बहुत बारीकी से समझनी चाहिए। आखिर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं, लालू यादव आज बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग महाराष्ट्र में मारे जा रहे हैं इनके ही महागठबंधन के नेता उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं के द्वारा। लेकिन यहाँ के दोनों नेताओं पर चुप्पी सधी हुई है, ये कुछ भी बोल नहीं रहे हैं और आप यहाँ इनके लिए प्राण देने को तैयार बैठे। ये तो बात हुई राजनीति की। देश की परिस्थितियों के बारे में भी समझ लीजिए। हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा का मतलब इस देश में जितने प्रदेश हैं सभी जगह हिंदी अनिवार्य होनी ही चाहिए। लेकिन जहां जहां तमिल में, कन्नड़ में या महाराष्ट्र में हिंदी अनिवार्य करने का प्रयास किया जाता है तो लोग विरोध कर रहे हैं। मतलब तुम जिसके गुलाम रहे 200 साल, उन अंग्रेजों की भाषा, अंग्रेजी को तो शौक से सीखोगे, लेकिन जब हिंदी सीखने को कहा जाएगा तो तुम विरोध करोगे, मारोगे। आखिर क्यों? पता है दोस्तों, केवल राजनीति के लिए। राज ठाकरे आज ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि पूरा महाराष्ट्र का मराठी समुदाय उनके साथ खड़ा हो जाए और वो चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बन जाए। बाकी उनको न मराठी से लेना है न हिंदी से लेना देना है। और एक सवाल जो जायज बनता है कि मराठी का क्या कोई अपना अक्षर है क्या? जब आप मराठी बोलते हैं तो उसमें माँ किसी दूसरी तरह से लिखा जाता है क्या? उसमें र क्या किसी दूसरी तरह से लिखा जाता है महाशय? अरे बोल तो तुम तब भी हिंदी रहे हो, केवल तरीका तुम्हारा बदला हुआ, अक्षर तो हमारी हिंदी के ही है। चाहे तुम मराठी बोलो, चाहे तुम बंगाली बोलो, चाहे जिस भाषा को बोलो, अक्षर तो तुम हमारे ही बोल रहे हो। जो हिंदी के अक्षर हैं उन्हीं को तो बोल रहे हो। कहां तक भागोगे तुम हिंदी से? मतलब यह है कि तुम हिंदी से नहीं भाग रहे हो, तुम राजनीति कर रहे हो, तुम चुनाव जीतने का षड्यंत्र रच रहे हो। दोस्तों, इन सभी मुद्दों पर आज देश को बोलना होगा, आपको भी बोलना होगा। मैं लगातार ऐसे ही मुद्दे उठाता हूं जो इस देश से जुड़े हैं, जो हमारी अस्मिता से जुड़े हैं। और आपको मेरी बातों को समझना होगा। आप खुद से सोचिए, आज महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश और बिहार के 30 से 40% लोग रहते हैं जो वहां की समस्त अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिनके दम पर वह प्रदेश चलता है, पूरा मुंबई शहर चलता है, और उनके साथ ऐसा अपमानित व्यवहार। तुम्हें क्या लगता है राज ठाकरे कि तुम ऐसा करके क्या प्राप्त कर लोगे? कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। हिंदी कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि तुम भी हिंदी से जन्मे हो, तुम्हारी भाषा भी हिंदी से जन्मी है, तुम्हारे तमाम नेता भी हिंदी से बात करते हैं।
अब बात करते हैं कि आखिर इस मामले में केवल गरीबों को ही प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है। कहीं ठेले वाले को, कहीं मजदूर समुदाय को, कहीं किराना स्टोर वाले को। आखिर बॉलीवुड के सारे कलाकार भी तो हिंदी बोलते हैं। जाओ ना, क्या उखाड़ लोगे उनका? भगा दो उनको महाराष्ट्र से, तब जानो कि तुम्हें बहुत मराठी से प्यार है। भगा दो उन मुसलमानों को जो मराठी नहीं बोलते और महाराष्ट्र में रहते, तुम्हारे सीने पर चढ़ के कह रहे हैं कि मैं मराठी नहीं बोलूंगा। गांड में दम है तो भगा के दिखाओ। राज ठाकरे बाबू, तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है। फड़फड़ाने को तुम कितना भी फड़फड़ा लो। और इसीलिए हमारे गोंडा जिले के शान माननीय ब्रिजभूषण शरण सिंह ने तुमको वो जवाब दिया था कि तुम्हारी औकात है तो उत्तर प्रदेश की धरती पर कदम रख के दिखा दूं। भैया, ये महाराष्ट्र के बाहर नहीं निकलते, ये मारते पीटते तो हैं, लेकिन ये एक दरबे में रहते हैं, दरबे में। ये महाराष्ट्र के बाहर नहीं निकलते। पहली बार बच्चा महाराष्ट्र के बाहर निकल रहा है, पहली बार निकल रहा है। ये 8 में निकले होते तब भी ब्रिजभूषण सिंह को मिलते, 12 में निकले होते तब भी ब्रिजभूषण सिंह को मिलते, 19 में निकले होते तब भी हम उनको मिलते। हम तो 2008 से इनसे मिलना चाहते थे। हम तो सोचते थे किसी दिन एयरपोर्ट पर मुलाकात हो जाए, कुछ बातचीत हो जाए, 2-2 हाथ हो जाए, फैसला हो जाए। लेकिन आप तो उसके बाहर निकलते नहीं हो, पूछते हो ब्रिजभूषण सिंह कौन है। और आज उन्होंने फिर अपने इस चैलेंज को दोहराया है और इस मामले में मैं और प्रदेश की जनता को उनके साथ होना चाहिए और ये कहना चाहिए कि अगर महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग नहीं रह सकते तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे और कोई भी मराठी उत्तर प्रदेश की धरती पर कदम नहीं रखेगा, और रखेगा तो हिंदी बोल कर दिखाएगा। यह मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है और पूरे देश में हर न्यूज चैनल पर इसकी खबरें आ रही हैं। आपकी इस पर क्या राय है? इस वीडियो में कमेंट करके हमें बताने का जरूर प्रयास करिएगा, क्योंकि ये मुद्दा आपकी अस्मिता से जुड़ा है, हमारी अस्मिता से जुड़ा है और हिंदुस्तान की अस्मिता से जुड़ा है। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।